टॉपिक में हम छोटा सा टॉपिक है लिंग यानी कि सेक्स, इसको कवर करेंगे। सेक्स यानी कि लिंग। लिंग हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि जेंडर, हिंदी में भी पढ़ा, इंग्लिश में भी पढ़ा। जेंडर जो होते हैं हमारे, जेंडर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, मेल या फीमेल, मेल या फीमेल। ठीक, देखिए जो मेल या फीमेल होते हैं वो किस प्रकार से जनन करते हैं। ठीक है, दो प्रकार से करते हैं। एक होता है समलैंगिक जनन, समलैंगिक, और एक होता है विषम। विषम लैंगिक जनन। ठीक है, इसे समलैंगी तथा विषम लैंगी के नाम से भी जानते हैं। देखिए ये समलैंगी क्या होता है, जब देखिए मेल या फीमेल, जब मेल प्लस मेल, आपने कभी देखा है कभी मेल या दो मेल जब आपस में कोई सेक्सुअल संबंध बनाते हैं तो क्या बच्चा उत्पन्न हो जाएगा? नहीं। तो देखिए ये जो समलैंगिक जनन होते हैं वो मुख्यतः कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से नंबर एक है आपका, हम पढ़ेंगे लेस्बियन सेक्सुअल। देखिए लेस्बियन सेक्सुअल में क्या होता है, लेस्बियन सेक्सुअल में जो होता है यह मेल प्लस मेल, यानी कि MALE प्लस मेल, यानी कि एक मेल दूसरा मेल, इनका जो माइंड होता है वो इतना अट्रैक्टिव होता है ना कि यह इनका ध्यान, इनका मस्तिष्क जो होता है वो केवल लड़कों पर ही अटैक करता है। आपने देखो इनकी संख्या बहुत कम होती है। देखिए हमारे इंडिया में कभी आपने देखा है कि समलैंगिक जनन होता है? नहीं होता है। देखिए बहुत 1% ऐसी कंडीशन है, लेकिन विदेशों में क्या किया गया है, समलैंगिक विवाह। देखिए विदेश में समलैंगिक विवाह के लिए मान्यता दी गई है। विवाह के लिए क्या है, मान्यता दी गई है, लेकिन हमारे इंडिया में नहीं, अभी तक होने वाला। तो एक मेल ये दूसरे मेल पर इतना अट्रैक्टिव होता है, ये सब दिमाग उनका क्या होता है, हम केवल लड़कों के प्रति ही अट्रैक्ट होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, लेस्बियन सेक्सुअल कहते हैं। केवल लड़का लड़के के साथ सेक्स करने के लिए कंफर्टेबल रहता है। तो इस प्रकार के सेक्सुअल को हम लेस्बियन सेक्सुअल कहते हैं। आगे आता है 2 नंबर हमारा गे, गे सेक्सुअल। गे सेक्सुअल के अंदर क्या होता है, देखिए फीमेल प्लस फीमेल, यानी कि एक फीमेल दूसरी फीमेल को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। उसे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं होता, वो केवल लड़कियों के प्रति ही अट्रैक्ट होती है। खूब खूबसूरत सुंदर लड़की देखी तो उसके ही साथ वो सेक्सुअल शारीरिक संबंध बनाने के प्रति अपने मन को अट्रैक्ट कर लेती है, मन को शांत कर लेती है। ये अब आप क्या सोच रहे हैं, देखिए यदि इसका जो मन है वो किसकी, लड़की की तरफ अट्रैक्टिव है, लड़की की तरफ अट्रैक्ट है, लेकिन इसकी शादी यदि लड़के से करा दी तो क्या होगा, आत्महत्या करनी, ये होता है कभी कभी कंडीशन में। तो देखिए इसके लिए भी मान्यता विदेश में दे दी गई है, लेकिन अपनी इंडिया में नहीं है। बहुत जल्दी होने वाला है, इंडिया में भी होने वाला है। नंबर 3 आता है हमारा बाइसेक्सुअल। देखिए बाइसेक्सुअल के अंतर्गत क्या होता है, बाइसेक्सुअल 2 प्रकार का होता है, मेल और फीमेल में दोनों अलग अलग होता है। ये होता है हमारा मेल और ये होता है हमारा फीमेल। देखिए यह बाइसेक्सुअल में क्या होता है, मेल प्लस फीमेल। ठीक, और इसमें क्या होता है, फीमेल में देखिए इस बाइसेक्सुअल के अंदर दोनों प्रकार के प्राणी आते हैं, मेल फीमेल दोनों। देखिए जब आप मेल की किसी फीमेल से शादी करा दोगे तो क्या होगा, उनका अट्रैक्टिव, ये मेल कितने कैसे प्रकार के होते हैं, ये मेल जो होते हैं वो
पुरुष से भी शारीरिक संबंध बनाने के लिए कंफर्टेबल रहते हैं और मनुष्य स्त्री से भी रहते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों को क्या होता है, बाइसेक्सुअल नामक रोग होता है। रोग के नाम से भी जानते हैं, बाइसेक्सुअल नामक बीमारी होती है, ये भी रोग के नाम से जाता है। लेस्बियन सेक्सुअल रोग होता है, गे सेक्सुअल रोग होता है, ठीक है। इसी प्रकार से बाइसेक्सुअल रोग होता है। और जब फीमेल जो होती है, इस प्रकार की फीमेल जो होती है, वो फीमेल के साथ भी सेक्सुअल अपना अट्रैक्शन कंप्लीट कर लेती हैं, अपने माइंड को संतुष्ट कर लेती हैं और फीमेल के साथ भी कर लेती हैं। लेकिन क्या होता है, बाइसेक्सुअल वाली जो मेल या फीमेल जो होते हैं, वो एक दूसरे के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होने के कारण ये क्या होता है, ये बच्चे उत्पन्न फिर भी नहीं कर पाते। यदि आप ये मेल है, ये मेल की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहा है, फीमेल की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहा है, तो क्या इसका जो है परस्पर निषेचन पूर्णता नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस प्रकार के व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल कहते हैं। आगे आता है हमारा नंबर 4, ठीक है। नंबर 4 आता है हमारा ट्रांस, इसे बोलते हैं ट्रांससेक्सुअल या ट्रांसजेंडर, ठीक है। ट्रांससेक्सुअल या ट्रांसजेंडर के नाम से जानते हैं, जिसे आप कहते हैं किन्नर, हिजड़ा या छक्का। देखिए, ट्रांससेक्सुअल जेंडर जो होता है, जिसे हम लोग कहते हैं किन्नर, हिजड़ा या छक्का, ठीक है। आगे देखिए, यह जो लोग होते हैं बेचारे, कभी आप एग्जाम देने के लिए जाओ, इनके प्रति आप कभी घृणा उत्पन्न मत, इनको ना तो कोई नौकरी देता है, ना इनसे कोई काम करवाता है। अगर ये आपसे अगर पैसे मांगने के लिए केवल भीख मांग कर खाते हैं, अगर ये आपसे पैसे मांगने के लिए आए तो आप प्लीज कृपया उन्हें जो आपसे हो वो दे दीजिए, ठीक है। ये किसी को जबरदस्ती परेशान नहीं करते, क्योंकि इनका आगे को कोई वंश नहीं चलता है। देखिए, ट्रांसजेंडर सेक्सुअल जो होता है हमारा, इनमें क्या होता है, इनके जो गुप्तांग होते हैं, क्या होता है, इनके जो गुप्तांग नहीं होते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते। केवल क्या होता है, पेशाब का रास्ता होता है, केवल पेशाब का रास्ता होता है, ठीक है। इनके गुप्तांग पूर्णतः विकसित नहीं होते, इसलिए इन्हें किन्नर, हिजड़ा या छक्का नाम से जानते हैं। आगे आता है हमारा, देखिए, इंटरसेक्सुअल या इंटरजेंडर सेक्सुअल। इंटरजेंडर सेक्सुअल जो होते हैं, ये होते हैं मेल लिंग प्लस फीमेल, ठीक है, योनि, यानी कि इन इंटरजेंडर सेक्सुअल वाले लोगों में ये आधे पुरुष होते हैं और आधे औरत होते हैं, ठीक है। इनमें जो गुप्तांग होते हैं, इनके गुप्तांग जो होते हैं, आधी महिलाओं के गुप्तांग होते हैं, आधे आपने देखा होगा स्त्रियों के। कभी कभी देखा होगा कि कोई पुरुष ट्रेन में पैसे वैसे मांगने आता है, तो वो क्या साड़ी वाड़ी पहनने होता है, दाढ़ी से सब होती है उसके, लेकिन उसके महिलाओं वाले अंग भी होते हैं। तो इस प्रकार के लोग जो आते हैं इंटरसेक्सुअल लोग में आते हैं। अब हमारा समलैंगिक जनन का टॉपिक हो गया खत्म। समजनक लैंगिक यानी कि समान लोग, समान गुप्तांग, देखिए गुप्तांग वाले लोग, सेक्सुअल संबंध बनाते हैं, ठीक है। जब समान गुप्तांग वाले लोग सेक्सुअल संबंध बनाते हैं तो वो समलैंगिक होते हैं। ये बच्चों को जन्म नहीं दे सकते, ठीक। आगे आता है विषम लैंगिक। देखिए, जो विषम लैंगिक जनन होता है, ये विषम लैंगिक जनन पुरुष और प्लस महिला, यानी कि मेल प्लस फीमेल
दोनों की निषेचन क्रिया के द्वारा पूर्ण होता है, इसमें बच्चा उत्पन्न कर दिया जाता, बच्चे को जन्म दिया जाता है। ठीक है, जब एक पुरुष के शुक्राणु जब दूसरे पुरुष के दूसरी महिला के अंडाणु से जाकर मिलते हैं तो परस्पर जब निषेचन की क्रिया होती है तो क्या होता है, हमारा एक भ्रूण उत्पन्न होता है और वह भ्रूण माँ के गर्भ में पलकर एक बड़ा बच्चा बन जाता है और इसे हम कहते हैं समलैंगिक जनन कहते हैं। तो आज के टॉपिक में सारे क्वेश्चन बनने वाले सेक्सुअल से लिंग से संबंधित जो होते हैं वो आज कवर कर लिए हैं। जय हिंद। टॉपिक में हम छोटा सा टॉपिक है लिंग यानी कि सेक्स, इसको कवर करेंगे। सेक्स यानी कि लिंग हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि जेंडर हिंदी में भी पढ़ा है, इंग्लिश में भी पढ़ा है। जेंडर जो होते हैं हमारे, जेंडर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, मेल या फीमेल, मेल या फीमेल। ठीक, देखिए जो मेल या फीमेल होते हैं वो किस प्रकार से जनन करते हैं, ठीक है, दो प्रकार से करते हैं। एक होता है समलैंगिक जनन, समलैंगिक, और एक होता है विषम, विषम लैंगिक जनन। ठीक है, इसे समलैंगी तथा विषम लैंगी के नाम से भी जानते हैं। देखिए ये समलैंगी क्या होता है, जब देखिए मेल या फीमेल, जब मेल प्लस मेल, आपने कभी देखा है कभी मेल या दो मेल जब आपस में कोई सेक्सुअल संबंध बनाते हैं तो क्या बच्चा उत्पन्न हो जाएगा? नहीं। तो देखिए ये जो समलैंगिक जनन होते हैं वो मुख्यतः कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से नंबर एक है आपका, हम पढ़ेंगे लेस्बियन सेक्सुअल। देखिए लेस्बियन सेक्सुअल में क्या होता है, लेस्बियन सेक्सुअल में जो होता है यह मेल प्लस मेल यानी कि MALE प्लस मेल, यानी कि एक मेल दूसरा मेल, इनका जो माइंड होता है वो इतना अट्रैक्टिव होता है ना कि यह इनका ध्यान, इनका मस्तिष्क जो होता है वो केवल लड़कों पर ही अटैक करता है। आपने देखो इनकी संख्या बहुत कम होती है। देखिए हमारे इंडिया में कभी आपने देखा है कि समलैंगिक जनन होता है? नहीं होता है। देखिए बहुत 1% ऐसी कंडीशन है, लेकिन विदेशों में क्या किया गया है, समलैंगिक विवाह। देखिए विदेश में समलैंगिक विवाह के लिए मान्यता दी गई है, विवाह के लिए क्या है, मान्यता दी गई है, लेकिन हमारी इंडिया में नहीं अभी तक होने वाला है। तो एक मेल ये दूसरे मेल पर इतना अट्रैक्टिव होता है, ये सब दिमाग उनका क्या होता है, हम केवल लड़कों के प्रति ही अट्रैक्ट होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, लेस्बियन सेक्सुअल कहते हैं। केवल लड़का लड़के के साथ सेक्स करने के लिए कंफर्टेबल रहता है। तो इस प्रकार के सेक्सुअल को हम लेस्बियन सेक्सुअल कहते हैं। आगे आता है 2 नंबर हमारा गे, गे सेक्सुअल। गे सेक्सुअल के अंदर क्या होता है, देखिए फीमेल प्लस फीमेल, यानी कि एक फीमेल दूसरी फीमेल को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। उसे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं होता, वो केवल लड़कियों के प्रति ही अट्रैक्ट होती है। खूब खूबसूरत सुंदर लड़की देखी तो उसके ही साथ वो सेक्सुअल शारीरिक संबंध बनाने के प्रति अपने मन को अट्रैक्ट कर लेती है, कि मन को शांत कर लेती है। ये अब आप क्या सोच रहे हैं, देखिए यदि इसका जो मन है वो किसकी, लड़की की तरफ अट्रैक्टिव है, लड़की की तरफ अट्रैक्टिव है, लेकिन इसकी शादी यदि लड़के से करा दी तो क्या होगा, आत्महत्या करनी, ये होता है कभी कभी कंडीशन में। तो देखिए इसके लिए भी मान्यता विदेश में दे दी गई है, लेकिन अपनी इंडिया में नहीं है। बहुत जल्दी होने वाला है, इंडिया में भी होने वाला है। नंबर 3 आता है हमारा बाइसेक्सुअल।
देखिए बाइसेक्सुअल के अंतर्गत क्या होता है, बाइसेक्सुअल दो प्रकार का, मेल और फीमेल में दोनों अलग अलग होता है। ये होता है हमारा मेल और ये होता है हमारा फीमेल। देखिए ये बाइसेक्सुअल में क्या होता है, मेल प्लस फीमेल, ठीक। और इसमें क्या होता है, फीमेल में देखिए इस बाइसेक्सुअल के अंदर दोनों प्रकार के प्राणी आते हैं, मेल फीमेल दोनों। देखिए जब आप मेल की किसी फीमेल से शादी करा दोगे तो क्या होगा, उनका अट्रैक्ट, ये मेल के कैसे प्रकार के होते हैं, ये मेल जो होते हैं वो पुरुष से भी शारीरिक संबंध बनाने के लिए कंफर्टेबल रहते हैं और मनुष्य स्त्री से भी रहते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों को क्या होता है, बाइसेक्सुअल नामक रोग होता है, रोग के नाम से भी जानते हैं। बाइसेक्सुअल नामक बीमारी होती है, ये भी रोग के नाम से जाता है। लेस्बियन सेक्सुअल रोग होता है, गे सेक्सुअल रोग होता है, ठीक है। इसी प्रकार से बाइसेक्सुअल रोग होता है। और जब फीमेल जो होती है, इस प्रकार की फीमेल जो होती है वो फीमेल के साथ भी सेक्सुअल अपना अट्रैक्शन कंप्लीट कर लेती हैं, अपने माइंड को संतुष्ट कर लेती हैं और फीमेल के साथ भी कर लेती हैं। लेकिन क्या होता है, बाइसेक्सुअल वाली जो मेल या फीमेल जो होते हैं वो एक दूसरे के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होने के कारण ये क्या होता है, ये बच्चे उत्पन्न फिर भी नहीं कर पाते। यदि आप ये मेल है, ये मेल की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहा है, फीमेल की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहा है, तो क्या इसका जो है परस्पर निषेचन पूर्णता नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस प्रकार के व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल कहते हैं। आगे आता है हमारा नंबर 4, ठीक है। नंबर 4 आता है हमारा ट्रांस, इसे बोलते हैं ट्रांससेक्सुअल या ट्रांसजेंडर, ठीक है। ट्रांससेक्सुअल या ट्रांसजेंडर के नाम से जानते हैं, जिसे आप कहते हैं किन्नर, किन्नर, हिजड़ा या छक्का। देखिए ट्रांससेक्सुअल जेंडर जो होता है, जिसे हम लोग कहते हैं किन्नर, हिजड़ा या छक्का, ठीक है। आगे देखिए यह जो लोग होते हैं बेचारे, कभी आप एग्जाम देने के लिए जाओ, इनके प्रति आप कभी घृणा उत्पन्न मत करो। इनको ना तो कोई नौकरी देता है, ना इनसे कोई काम करवाता है। अगर ये आपसे अगर पैसे मांगने के लिए केवल भीख मांग कर खाते हैं, अगर ये आपसे पैसे मांगने के लिए आए तो आप प्लीज कृपया उन्हें जो आपसे हो वो दे दीजिए, ठीक है। ये किसी को जबरदस्ती परेशान नहीं करते, क्योंकि इनका आगे को कोई वंश नहीं चलता है। देखिए ट्रांसजेंडर सेक्सुअल जो होता है हमारा, इनमें क्या होता है, इनके जो गुप्तांग होते हैं, क्या होता है, इनके जो गुप्तांग नहीं होते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते। केवल क्या होता है, पेशाब का रास्ता होता है, केवल पेशाब का रास्ता होता है, ठीक है। इनके गुप्तांग पूर्णता विकसित नहीं होते, इसलिए इन्हें किन्नर, हिजड़ा या छक्का नाम से जानते हैं। आगे आता है हमारा, देखिए इंटरसेक्सुअल या जेंडर, इंटरजेंडर सेक्सुअल। इंटरजेंडर सेक्सुअल जो होते हैं, ये होते हैं मेल लिंग प्लस फीमेल, ठीक है, योनि। यानी कि इन इंटरजेंडर सेक्सुअल वाले लोगों में ये आधे पुरुष होते हैं और आधे औरत होते हैं, ठीक है। इनमें जो गुप्तांग होते हैं, इनके गुप्तांग जो होते हैं, आधी महिलाओं के गुप्तांग होते हैं, आधे आपने देखा होगा स्त्रियों के। कभी कभी देखा होगा कि कोई पुरुष ट्रेन में पैसे वैसे मांगने आता है तो वो क्या साड़ी वाड़ी पहनने होता है, दाढ़ी से सब होती है उसके, लेकिन उसके महिलाओं वाले अंग भी होते हैं। तो इस प्रकार के लोग जो आते हैं इंटरसेक्सुअल लोग में आते हैं। अब हमारा समलैंगिक जनन का टॉपिक हो गया खत्म। समजनक लैंगिक यानी कि समान लोग, समान गुप्तांग, देखिए गुप्तांग वाले लोग,
सेक्सुअल संबंध बनाते हैं। ठीक है, जब समान गुप्तांग वाले लोग सेक्सुअल संबंध बनाते हैं तो वो समलैंगिक होते हैं। ये बच्चे उत्पन्न, बच्चों को जन्म नहीं दे सकते। ठीक, आगे आता है विषम लैंगिक। देखिए जो विषम लैंगिक जनन होता है, ये विषम लैंगिक जनन पुरुष और प्लस महिला, यानी कि मेल प्लस फीमेल दोनों की निषेचन क्रिया के द्वारा पूर्ण होता है। इसमें बच्चा उत्पन्न कर जाता, बच्चे को जन्म दिया जाता है। ठीक है, जब एक पुरुष के शुक्राणु जब दूसरे पुरुष के दूसरी महिला के अंडाणु से जाकर मिलते हैं तो परस्पर जब निषेचन की क्रिया होती है तो क्या होता है, हमारा एक भ्रूण उत्पन्न होता है और वो भ्रूण माँ के गर्भ में पलकर एक बड़ा बच्चा बन जाता है और इसे हम कहते हैं समलैंगिक जनन कहते हैं। तो आज के टॉपिक में सारे क्वेश्चन बनने वाले सेक्सुअल से लिंग से संबंधित जो होते हैं वो आज कवर कर लिए हैं। जय हिंद।